कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारी की एक बड़ी वजह बनता है। आज इसी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको 4 ऐसी होम रेमेडीज़ बताएंगे जो कि इजीली आपको घर पे मिल सकती है। और इसी तरह जिस तरह इस वीडियो में बताया जा रहा है उसको इस्तेमाल कीजिए तो आप काफ़ी हद तक अपना कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये नेचुरल रेमेडीज़ हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, जबकि कोलेस्ट्रॉल में ली जाने वाली दवाई यानी कि स्टैटिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने की वजह से आपको पट्ठों में दर्द रहने लगता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सना और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। हमारी बॉडी में 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होता है एलडीएल जिसे कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम के साथ मिलकर प्लेक बनाता है और आपकी खून की नाली को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में और इजाफा होने लगता है और दिल की बीमारियां होती हैं। दूसरा कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। ये आपकी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को निकालता है। ऐसे समझ लीजिए कि एचडीएल जो कि एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को आपकी बॉडी से निकालता है और उसे कम करने में हेल्प करता है। इस तरह समझ लें कि एचडीएल आपकी खून की नालियों को बुरे कोलेस्ट्रॉल से बचाता है, उनकी हिफाजत करता है। जब कोलेस्ट्रॉल कम करने या कंट्रोल करने की बात की जाए तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपकी डाइट कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है और आपका वज़न कितना है। लेकिन इसके साथ ऐसे घरेलू इलाज भी हैं जो कि आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी हार्ट हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी नेचुरल चीज़ें हैं जिससे आप अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 पर है मेथी दाना। मेथी दाना कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। जिस तरह ये मेथी दाना शुगर के मरीज़ों में शुगर को कम करता है, इसी तरह से इसके अंदर एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की खूबियाँ हैं जो कि आपके खून की रगों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सोजिश को कम करती है, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो जाती है। इसमें जो सेपोनिन्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और मेथी दाने में काफ़ी फाइबर होता है जो कि जिगर में कोलेस्ट्रॉल बनने के अमल को भी रोकता है, यानी कि आपकी ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल को ये मैनेज करने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। इसे खाने का तरीका ये है कि रात में मेथी दाना 1 से 2 चम्मच भिगो दें और सुबह नाश्ते से पहले चबाकर खा लें। नंबर 2 पर है गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए एक बेहतरीन घरेलू चीज़ है जिसमें पाया जाता है सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड जिसे कहते हैं एलिसिन, और इसी एलिसिन की वजह से इसमें मेडिसिनल खूबियाँ हैं, जिसकी वजह से लहसुन सदियों से बीमारी के इलाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। लहसुन बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। लहसुन में जो सल्फ़र कंपाउंड होता है जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी खून की रगें रिलैक्स हो जाती हैं और तंग रगें खुल जाती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके अलावा लहसुन की वजह से सोजिश में कमी भी आती है और इसमें एंटी माइक्रोबियल खूबियाँ भी हैं जो कि आपके इन्फेक्शन के चांसेस को कम करती है, यानी कि ये कार्डियो प्रोटेक्टिव होने के साथ आपकी दिल की बीमारियां ख़त्म करने के साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसे खाने का सही तरीका ये है कि लहसुन को बारीक चॉप कर लें या काट लें, उसके बाद इसे हवा में रखें थोड़ी देर के लिए ताकि इसका एलिसिन एक्टिवेट हो जाए और आपको सही फ़ायदा दे। इसे सुबह खाली पेट पानी के साथ खाएं और अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप इसकी सप्लीमेंट्स आती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। फर्मेंटेड लहसुन यानी कि अचार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि तेल वाला अचार नहीं करना इस्तेमाल आपने सिरके वाला अचार इस्तेमाल करना है, तभी आपको उसका सही फ़ायदा होगा। दिन में लहसुन के 1 से 2 टुकड़े काफ़ी होते हैं। नंबर 3 पर है इसबगोल हस्क। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें। जी हाँ, इसबगोल की भूसी कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसबगोल में बहुत फाइबर होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए मदद करता है। इसके सॉल्युबल फाइबर कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड हो जाते हैं और खून में जज्ब होने से रोकते हैं। इसबगोल की वजह से जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, यानी कि आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और ये टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इसके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के फ़ायदे की वजह से इसबगोल पर रिसर्च की जा चुकी है। इसबगोल के सही इस्तेमाल के लिए इसे रोज़ाना 7 से 11 ग्राम रिकमेंड किया जाता है।
जो 1 से 2 चम्मच बन जाता है। इसे पहले पानी में मिक्स करें और अगर आप चाहें तो इसमें नींबू का जूस भी आप ऐड कर सकते हैं। इसको खाने का सही वक्त सुबह खाली पेट है या रात सोने से पहले। जैसे आपको बताया है कि इसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है, तो जिसे हाजमे का मसला है या कब्ज़ रहता है तो उसे भी इसबगोल का इस्तेमाल से काफ़ी फ़ायदा होता है। इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि दिल की हेल्थ के साथ ये ओवरऑल सेहत को भी बेहतर कर देता है। 4th नंबर पर है कोरिएंडर सीड्स यानी कि साबुत धनिया। इसकी खुशबू और जायके की वजह से ये हमारे खानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके मेडिसिनल खूबियाँ हमें पता भी नहीं होती। साबुत धनिया जहाँ पर जिस्म में सोजिश को कम करता है, शुगर कम करता है, इसी तरह ये दिल की बीमारी में भी फ़ायदा देता है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। साबुत धनिए में फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं जो कि ऐसे कंपाउंड हैं जो आंतों में कोलेस्ट्रॉल को जज़्ब होने से रोकते हैं। इसलिए ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। इसमें विटामिन के पाया जाता है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है, जिसकी वजह से दिल की बीमारी का ख़तरा भी कम हो जाता है। इसे खाने का तरीका ये है कि आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या भूनकर खा लें, खाने में डालकर खा लें या सौंफ के साथ मिलाकर चबा सकते हैं। ओवरऑल हेल्थ के साथ ये हाजमे के लिए भी फ़ायदेमंद है। रोज़ाना 1 से 2 चम्मच इस्तेमाल किया जा सकता है। ये थी 4 ऐसी इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए होती हैं, लेकिन याद रहे कि आपने इसके साथ अपना खुराक को ख़ास ख्याल रखना है, रेगुलर वर्जिश करनी है और अपने वेट को मेंटेन रखना है, जिसके लिए इस वीडियो में बताई जाने वाली होम रेमेडीज़ भी हेल्प करेंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी होम रेमेडीज़ को इस्तेमाल करें, आप सिर्फ 1 से 2 रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं जो आसानी से आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर आने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।